सी जर्जर झोपड़ी में एक गरीब किसान सोमदत्त अपनी दो बेटियों आर्या और नीलम के साथ रहता था। बचपन में ही उनकी माँ इस दुनिया से चली गई थी और तब सोमदत्त ने अपनी माँ के बार बार कहने के बावजूद दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उसके मन में यही डर था कि कोई दूसरी स्त्री शायद उसकी बेटियों को माँ जैसा स्नेह न दे पाए। इसलिए वह दिन रात खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करता रहा। आमदनी कम थी, मगर दोनों बेटियां अपने पिता की मजबूरी समझती थीं और कभी कपड़े, भोजन या किसी भी चीज की मांग नहीं करती थीं। जो मिलता उसी में संतोष कर लेती थीं। लेकिन एक साल ऐसी भयंकर बारिश आई कि पहाड़ों से पानी मानो टूट पड़ा। झोपड़ी की दीवारें गल गईं और चारों तरफ पानी भर गया। मरम्मत के लिए पैसे न होने के कारण वे पूरी रात भीगते हुए किसी तरह बैठे बैठे काटने को मजबूर हो गए। अगले दिन भी बारिश थमी नहीं और आर्या व नीलम जंगल में लकड़ियां लाने निकली, मगर पूरा जंगल भीगा पड़ा था। सूखी लकड़ी कहीं नहीं मिली और जब वे थकी हारी लौटी तो देखा कि घर में पहले से ज्यादा पानी भर चुका है। यह देख नीलम घबरा गई और बोली कि आज भी क्या भूखे सोना पड़ेगा। तब आर्या ने उसे ढांढ से बंधाते हुए कहा कि घर में मक्का और गेहूं का सत्तू रखा है, वही खा लेंगे। मगर जब पोटली खोली तो उसमें भी पानी भर चुका था और अनाज सड़ चुका था। भूख और कमजोरी से नीलम बेहोश होकर गिर पड़ी और यह देख आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। उसी पल उसने भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना की कि अगर कोई भी शक्ति उनकी जिंदगी सुधार सकती है तो चाहे वह किसी भी रूप में हो, वह उसे स्वीकार करेगी और उसी को अपना जीवन साथी मानेगी। अगले दिन बारिश रुकी और जब बहनें जंगल से लौटी तो उनकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर मजबूत घर खड़ा था। भीतर भोजन, फल, अनाज ऐसे सजे थे जैसे किसी राजा के स्वागत की तैयारी हो। तभी सोमदत्त भी आया और इसे धरती माता का चमत्कार मानकर नमन करने लगा। मगर आर्या के मन में कहीं न कहीं सवाल था और उसी रात उसने देखा कि एक रहस्यमयी प्राणी घर से चुपचाप निकल रहा है, जिसका ऊपरी शरीर मनुष्य का और नीचे का हिस्सा विशाल सांप का था। आंखों में अजीब सी करुणा और ताकत थी, वही वनमानव था। इसके बाद कई दिनों तक वह रोज आता, आर्या के साथ भोजन करता और जाते जाते उसे सोने चांदी के गहने देकर चला जाता। धीरे धीरे आर्या समझ गई कि वही उनकी किस्मत बदलने वाला है। लेकिन नीलम के मन में ईर्ष्या पनपने लगी और उसने यह बात अपने पिता को बता दी। यह सुनकर सोमदत्त क्रोध से भर गया और सोचने लगा कि उसकी सुंदर बेटी किसी जंगली प्राणी से कैसे जुड़ सकती है। अगले दिन उसने गांव वालों के साथ मिलकर वनमानव पर हमला करवा दिया। आर्या गिड़गिड़ाती रही, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी और घायल होकर वनमानव जंगल की ओर भाग गया। यह देखकर नीलम भीतर ही भीतर खुश हो गई और उसके मन में और बड़ा षड्यंत्र जन्म ले चुका था। उसने सोचा कि अगर आर्या मर जाए तो वह स्वयं वनमानव से विवाह कर अमीर बन सकती है। इसी सोच के साथ वह अगले दिन आर्या को बहला फुसलाकर जंगल में उस जगह ले गई जहां एक खूंखार शेर की गुफा थी और झूठ बोलकर कहा कि उसी गुफा में उसका पति रहता है। आर्या मुस्कुराते हुए भीतर चली गई, इस बात से अनजान कि वहां शेर मौजूद है। लेकिन शेर ने आर्या के शरीर से वनमानव की गंध पहचान ली और उसे अपना मित्र मानते हुए अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित बाहर ले आया। यह दृश्य देख नीलम हैरान रह गई। फिर भी उसकी जलन कम नहीं हुई और उसने एक दुष्ट जादूगरनी से मदद ली, जिसने उसे एक मायावी अजगर दिया और कहा कि रात में उसे आर्या के सिर के पास रख देना। वही अजगर उसके शरीर में प्रवेश कर धीरे धीरे उसे मार देगा। डर के बावजूद नीलम ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में आर्या गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। शरीर पर फोड़े फुंसियां निकल आईं। सोमदत्त वैद्यों और साधुओं के पास दौड़ता रहा, मगर कोई कारण समझ नहीं पाया। अंत में उसने घोषणा कर दी कि जो उसकी बेटी को ठीक करेगा उसे सोने में तौलेगा और जमीन दान करेगा। यह बात जंगल तक पहुंची और वनमानव लौट आया। रात में उसने स्वयं देखा कि अजगर आर्या के शरीर से निकलकर खून पीने जाता है और तब उसे सारा सच समझ आ गया। अगली रात उसने पिघले लोहे बनी शक्तिशाली तलवार से अजगर का सिर काट दिया और उसके शरीर को अग्निकुंड में भस्म कर दिया। भोर होते होते आर्या पूरी तरह स्वस्थ हो गई। यह देख सोमदत्त रो पड़ा और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए वनमानव से आर्या का विवाह करने का आग्रह किया। विवाह की तैयारी चल ही रही थी कि वही दुष्ट जादूगरनी आर्या को उठाकर ले गई, मगर वनमानव ने उसका पीछा किया और भीषण युद्ध के बाद उसे मार डाला। नीलम अपनी जान बचाकर भाग गई और अंततः आर्या और वनमानव का विवाह विधि विधान से हुआ, जिसके बाद वनमानव ने अपना भयावह रूप त्याग कर मानव रूप धारण किया और दोनों सुख शांति से जीवन बिताने लगे।